गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज नाइट में क्लास दे रही हूँ मैं, यानी नाइट में ये अपलोड हो जाएगी और आप कल सुबह या फिर अपलोड होते ही देख लेना। तो टेंस की अगली क्लास है अपनी। तो मैंने पढ़ा दिया था अभी, जैसे नॉर्मल जानकारी दे दी थी कितने टेंस होते हैं, और थोड़ा सा इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता दिया था। तो आज थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। लाइट का थोड़ा सा दिक्कत है। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अंतर बताऊंगी आज। देखना थोड़ी सी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है एक्शन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब होती है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है। और मेन वर्ब एक्शन वर्ब में जैसे फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म आती है, और सेकंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। फर्स्ट सेकंड और थर्ड और वर्ब में आईएनजी लगता है और एस या ईएस लगता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में ना एक्शन नहीं होता है, इसलिए इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। एस या ईएस भी नहीं लगता। तो यहाँ पे देखो, जैसे हेल्पिंग वर्ब में हैज ए मीनिंग, हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब हैज ए मीनिंग, मेन वर्ब एक मीनिंग लिए होती है। और हेल्पिंग वर्ब में नो मीनिंग, हेल्पिंग वर्ब हैज ए नो मीनिंग, तो हेल्पिंग वर्ब में कोई मीनिंग नहीं होता। यहाँ जैसे यहाँ हेल्पिंग मेन वर्ब देखो, प्ले प्ले है, राइट है, और कुछ भी लगा सकते हो। प्ले राइट, और जैसे ड्रिंक, ये वर्ब सारी कौन सी होती है, मेन वर्ब होती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब तो इज विल, इनका कोई भी मतलब नहीं होता, कोई भी मीनिंग नहीं होता। इज लिख दे तो क्या मीनिंग होएगा, विल। और ये मेन वर्ब के रूप में यूज होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को इतना ही पता करना है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है। तो मेन वर्ब का क्या होता है, मतलब निकलता है, और हेल्पिंग वर्ब का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी अपन क्या लेते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो देखो, मेन वर्ब डू डज और डिड आ सकता है, ठीक है, डन भी आ सकता है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब आएगी तो डू या डज, इनमें कोई इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हैज हैव, ये हैव है, ठीक है, हैज हैव, ये हैज हैव। और अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हैज या हैव, हैड, हैड। आज थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे हैज का मतलब होता है, हैव का मतलब होता है रखना, ठीक है। और यहाँ तक हो गया। और ये देखो यहाँ पे कि लाइट में बार बार दिक्कत आ रही है आज। टेंस फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्या आता है टेंस में। टेंस में अपने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का आता है अपने। तो डू, जैसे डू या डज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कब, प्रेजेंट में। जैसे तीनों अपन आज समझेंगे, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में क्या आएगा, डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल। और फ्यूचर में विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आज थोड़ा सा शट डाउन है फ़ोन, दिक्कत आ रही है। तो इज एम आर प्लस में आईएनजी, तो वोजवर प्लस में आईएनजी लग जाएगा। यहाँ पे थोड़ी मेरी कटिंग हो रखी है, थोड़ी सी राइटिंग भी गंदी है, तो मैनेज कर लेना। और शैल विल यहाँ पे आ गया, विल बी प्लस में शैल बी प्लस में आईएनजी। और हैव हैज, ये हैज है और ये हैव हैज कर लो, चाहे हैज हैव कर लो, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल में सॉरी फ्यूचर में आ जाएगा विल हैव या शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट में ये प्रेजेंट में क्या आ जाएगा, पहले मैंने थोड़ा सा करवाया भी है इसका, पिछली क्लास देख लेना अगर नहीं देखी है तो हैज़ बीन, हैव बीन प्लस में आईएनजी, और हैड बीन प्लस में आईएनजी। और यहाँ पे फ्यूचर में आ जाएगा विल हैव बीन प्लस में शैल प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस में आईएनजी। तो यहाँ तक अपनी क्लास होगी। आगे और देखो, जैसे यहाँ पे आ गया डू या डज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या आ गया, पास्ट में डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आई डू नॉट टेक मिल्क, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, पीछे मैंने बताया भी था। तो ये यहाँ पे लाइट की व्यवस्था थोड़ी गंदी हो रही है आज। ही डज नॉट टैक मिल्क, यहाँ पे इसके एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखो, ये पास्ट का आ गया, ही डिड नॉट टैक मिल्क, और ही टुक, ये प्रेजेंट का बनाया है मैंने। जैसे प्रेजेंट एस का कल बताया था, बस वहाँ पे देख लेना, और थोड़ा सा और भी बता दूंगी, यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी। तो ही डज नॉट टैक मिल्क, आई टैक मिल्क।
और नोट देखो यहाँ पे मैंने लगा के बता भी रखा है कि वर्ब जैसे एस या ई एस कहाँ या आई ई एस कब सिंगुलर बन जाती है, यानी वर्ब में अगर एस ई एस या आई एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाती है। अगर यही चीज़ नाउन में लगती है तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाती है। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना है कि ये वर्ब में लगती है एस या ई एस या आई ई एस तो सिंगुलर वर्ब बन जाती है, और यही चीज़ अगर नाउन में लगती है तो क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। तो जैसे कैट पेन बॉय, कैट्स पेन, जैसे कैट का कैट्स हो गया, पेन का पेन्स हो गया, बॉय का बॉयज हो गया, फादर का फादर्स हो गया। ठीक है, और ये चीज़ थोड़ी सी ये है ना, ये चीज़ ध्यान देने लायक है, इनको ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि वर्ब में आई एस या ई एस या आई एस लगने से सिंगुलर वर्ब बन जाती है, और यही चीज़ अगर नाउन में लग जाए तो प्लूरल बन जाता है। चाहे चीज़ तो नाउन तो वस्तु होती है ना, जगह का नाम, प्लेस का नाम जैसे। ठीक है, तो जैसे ये आ गया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है, जैसे राइट का राइट्स हो गया, गो का गोज हो गया, टैग का टैग्स हो गया, यही चीज़ें आगे जैसे पेन वगैरह ये बता दिया मैंने, एग्जांपल दे के भी बता दिया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये आगे का कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में पढ़ाऊँगी कि सेंटेंस किसको कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे शायद। तो थोड़ा सा टेंस है वो अलग तरीके से होगा, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।